पूरा डाउन में दिया है। इस टर्निंग में ये मतलब एक एक्सीडेंटल जोन। एकमात्र नेता निरसा का विधायक है वही जो इसका सोल्यूशन निकाल सकता है। यहाँ देख लीजिए एमपीएल का 600 गाड़ी यहीं से घूमती है। यहाँ से सबसे पहला बात है ये विधायक का काम नहीं है, ये एनएचआई का काम है। हो गया उसका, उसने दोनों पैर कट गया, उसका टूट गया पूरी तरह से। एक्सीडेंट हो गया 1 घंटा हो गया, एनएच का कोई आदमी नहीं पहुँचा। हमें नेता कोई कुछ बोलता नहीं है। सबसे बड़ा बात है अभी नेता को बड़ा बड़ा माइक दे दीजिए, बड़ा बड़ा भाषण देता है। NH 19 पर टक्कर, लखी माता बेलछड़ी के पास कोयला लदा हाईवा ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया निरसा। कल रात NH 19 पर 2 हाईवा के बीच जोरदार टक्कर में ड्राइवर रघु गोस्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा लखी माता बेलछड़ी के पास हुआ जब सिंदरी से बर्धमान जा रहा कोयले से लदा एक ट्रक MPL से निकलकर बेलछड़ी के पास अचानक यू टर्न ले रहे एक दूसरे हाईवा से टकरा गया। स्थानीय लोगों ने फंसे हुए ड्राइवर को बचाया, जो अब SNMMCH PMCH में अपनी जान से जूझ रहा है। गुस्साए स्थानीय लोगों ने इस हाई रिस्क जोन में ट्रैफिक पुलिस और सेफ्टी लाइटिंग की पूरी तरह से गैर मौजूदगी के लिए NHAI, MPL सिक्योरिटी और जिला प्रशासन की आलोचना की। का डिवाइडर भी होना चाहिए, बीच में बैरिकेटिंग होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे एक आदमी होना चाहिए। ये भी चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, कोई भी झंडा ले खड़ा हुआ यहाँ पे, हरा झंडा लाल झंडा दिखाने के लिए कि हाँ भाई गाड़ी पास है। आप कोई भी यहाँ पे आदमी नहीं है, आप गाड़ी पास कर सकते हैं, ये भी तो ज़रूरी है। अब इंडिकेटर सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। और ये चीज़ का प्रावधान होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा मोड़ यही है अभी MPL और साइडिंग के लिए सबसे बड़ा मोड़ यही है। और 7 नंबरिया घुसने के लिए यही मोड़ है, इसी से घुस कर रॉन्ग साइड से 7 नंबरिया जाती है। और बाकी लोग यहाँ देखिए, बाकी जगह बंद होने की वजह से बाकी रॉन्ग साइड भी तो लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड भी चल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप एक आदमी होना चाहिए, एक पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, और नहीं तो बैरिकेटिंग होना चाहिए रोड में। हाँ, बैरिकेडिंग होना चाहिए। यहाँ से आपका कोलियरी भी पड़ता है, लक्की माता कोलियरी पड़ रहा है, हमारा राजा कोलियरी हो गया, फिर से चापापुर कोलियरी हो गया, MPL हो गया, सारा टर्निंग यहीं से रहता है गाड़ी। और आए दिन हर दिन ऐसे ही मामला होता है यहाँ पे। हाँ, हर दिन एक्सीडेंट यहाँ होने। तो इसी को ध्यान में प्रशासन को रखना चाहिए कि यहाँ पे भी कोई सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये दुर्घटना पॉइंट हो गया है, पूरा दुर्घटना पॉइंट है। दुर्घटना पॉइंट हो गया। हमेशा ये चीज हो रहा है, हमेशा हो रहा है। एक दिन का नहीं है, अब 10 दिन में हमेशा हफ्ता 10 दिन में सुन ही रहे कि यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना हो रहा है। ये तो आज गनीमत जा भी सकता है ना, उसमें कौन जान रहा है। आपका ब्लीडिंग पूरा हो गया उसका, उसने दोनों पैर कट गया, उसका टूट गया पूरी तरह से। तो भैया नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ थोड़ा सा बता सकते? ये यहाँ भी टर्निंग ले रहा था गाड़ी, कोई गाड़ी घुसा है, ये मतलब थोड़ा सा टर्निंग ले लिया गाड़ी को, इंडिकेटर दिया नहीं दिया वो हम पीछे वाले को समझ में नहीं आया। हाँ, उतना हमको पता नहीं है, घटनास्थल पे हम थे नहीं, अभी हम जस्ट आए। पूरा डाउन में दिया है। इस टर्निंग में ये मतलब एक एक्सीडेंटल जोन, ये टर्निंग एक एक्सीडेंटल जोन बन गया है। या तो इस टर्निंग को बंद कर दे, या तो इस टर्निंग अगर चालू रखेगा तो यहाँ ट्रैफिक चारों की व्यवस्था किया जाए, तब कुछ आदमी कम लगे। हमको लग रहा है यहाँ कम से कम 10 आदमी यहाँ एक्सीडेंट होकर डेथ कर चुका है। और कब तक लगेगा? आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या प्रतिनिधि को भी हम कहना चाहते हैं, हम खुद एक जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि है, बोले हैं हम लोग से जो मान लीजिए ऊपर में हम लोग का जितना पावर है उससे ऊपर में जो है MP MLA सबसे मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि देखिए यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही मतलब डेड जोन हो गया एक्सीडेंट का। इस पर आप लोग ध्यान रखकर NH के से कुछ व्यवस्था कराइए, या तो ट्रैफिक की व्यवस्था करिए, या तो टर्निंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्या लगता कि नहीं होगी, ये हम जानते हैं कि हम लोग बार स्टेटमेंट देते हैं, आज तक इसमें ना कोई सुनवाई देता है। यहाँ देख लीजिए MPL का 600 गाड़ी यहीं से घूमती है, यहाँ से ECL जो स्टेट कोलफील्ड लिमिटेड है उसका भी गाड़ी रॉन्ग रूट से आके यहाँ से टर्निंग लेती है। गाड़ी का नाम कुछ बोलने वाला नहीं। गाड़ी का नाम क्या, गाड़ी का नाम क्या? लक्की माता कोलियर के समीप कटिंग है। इसका चैनल नंबर भी शायद साइड में दिया हुआ है, चैनल नंबर भी देख सकते हैं, शायद 431 के 35 इसका चैनल। NHAI के अधिकारी लोग क्या कर, वो लोग क्यों नहीं थे? गहरी नींद में सोए हुए हैं। NH का आधार कार्ड को गहरी नींद में सोए हुए हैं।
अभी भी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटा हो गया, एनएच का कोई आदमी नहीं पहुंचा। हम ही लोग अपने से रेस्क्यू करके किसी भी तरह ड्राइवर जो फंसा हुआ था उसको निकाल के अपना मानवता का परिचय देते हुए हम लोग गाड़ी को ड्राइवर को भेज दिए। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, इसके लिए क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं आप लोग? निरसा विधानसभा में सबसे बड़ा दुखजनक चीज़ यही है, डेली यहाँ 10 दिन बाद एक बड़ा एक्सीडेंट डेली होता है, लेकिन कोई नेता कोई कुछ बोलता नहीं है। सबसे बड़ा बात है, अभी नेता को बड़ा माइक दे दीजिए, बड़ा भाषण देता है। लेकिन एक चीज़, निरसा का विधायक कमल चटर्जी हम लोग का मजदूर मसीहा है, वही वो लोग कल सुबह हम जाके इनका बात विधायक जी से करेंगे, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था करवाएंगे और यहाँ 2 गार्ड डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में बराबर गार्ड चाहिए। ECL है, ECL का खुदिया फाटक में साइडिंग है और सबसे बड़ा बात है MPL है। इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद यहाँ कोई इंतजाम नहीं है और मैं चाहता हूँ, विधायक जी से आग्रह करता हूँ, इसका तुरंत इसका बंदोबस्त किया जाए। हम कल सुबह विधायक जी से बात करके इसका मसला का सॉल्यूशन निकालता हूँ। एकमात्र नेता निरसा का विधायक है, वही जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। हम लोग टोटल यहाँ का जितना जनमानस है सबसे आग्रह करते हैं, विधायक जी से मिलकर इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ये तो यहाँ दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं। यहाँ इससे पहले जो आप बोल रहे हैं कि विधायक जी कहाँ थे इतना दिन, क्या उनको ये टर्निंग पॉइंट नजर नहीं आ रही थी? विधायक जी अभी जस्ट चुनाव जीते थे, जो 5 साल पहले जो चुनाव जीता था, उनसे आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? आप उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन करते ये चीज़? विधायक जी अभी चुनाव जीते हैं, मसला तुरंत निकलेगा। विधायक से सब जनमानस मिलकर एक पिटीशन, मास पिटीशन हम लोग फाइल करके विधायक जी सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ का। 110% विधायक जी सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तो महीना भी नहीं लगता और 10-20 घटना इस टर्निंग पॉइंट पर देखने को मिलती है। तो आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन और ना ही NHI के अधिकारी इस पर ध्यान देते सबसे हैं। पहला बात है, ये विधायक का काम नहीं है, ये NHI का काम है। ये टर्निंग पॉइंट NHI को बंद करना चाहिए। ये सबसे पहला बात है, NHI का काम है। इसमें हम लोग विधायक जी को आग्रह कर सकते हैं, ये काम है NHI का। ये NHI सरासर NHI का गलती है, टोटल गलती NHI का। यहाँ कटिंग होना नहीं चाहिए, अंडर क्रॉस कटिंग होकर गाड़ी को जाना चाहिए। ये सरासर ही गलत काम है। यहाँ पर MPL है, खुदिया फाटक का साइडिंग का गाड़ी चलता है, काहे कोई कुछ नहीं बोलता है। हम लोग जितने भी साइडिंग हो या MPL में गाड़ियाँ जो भी ड्राइवर चलाते हैं, ना ही उनका लाइसेंस चेक होता है, ना ही गाड़ियाँ का किसी का इंडिकेटर चलता है। मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ, ये RTO का काम है। आप लोग RTO से आग्रह कीजिए, RTO ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा, ये RTO का काम होता है। ये सिर्फ छोटे मोटे गाड़ियों पर ही फाइन मार सकते हैं। ये आप हम लोग यहाँ तक बॉर्डर में रहते हैं, आप चल जाइए बंगाल में देखिए कैसे चेकिंग होता है। क्यों झारखंड में ये सब नहीं होता है? ये काम है RTO का, बराबर चेक अभियान RTO को लगाना चाहिए और RTO को चेक करना चाहिए इस चीज़ को। अगर ये सब अगर चेक करती है तो शायद दुर्घटनाएं कम हो सकती है। 100% कम होगी, 100% कम होगी। आप चल जाइए बगल में, हम लोग ये बराकर ब्रिज पार करेंगे, वहाँ चेकिंग देखिए कैसे चेकिंग चालू होता है, कैसा ट्रैफिक व्यवस्था है। हम चाहते हैं झारखंड में भी वो व्यवस्था लागू हो। क्या नाम हो आपका? हम अरविंद मिश्रा बोल रहे हैं। कितने दिन लगेगा पूरा